अच्छा शंकर जी को चावल चढ़ता है जी। और जैसे हम थोड़ी सी देर से उनकी पूजा हम कर पाते हैं 8 बजे तक, कभी कदा चाय पी लेते तो क्या ये गुनाह तो नहीं है? चाय पी लेना है, बिस्किट खा लेना। नहीं नहीं, चाय आए तो वैसे आप पीते हो चाय? हम पीते हैं चाय, लेकिन जब से दवा चल रही तब से पीना, कुछ जल्दी से खाना चाय पड़ता पीने है। से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो, अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है, नहीं। फिर इसका मतलब ये थोड़ी कि पड़ोसन के संग रहने लग जाएं। जी जी। भाई चाय अच्छी लगती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई पीने ही लग जाए। चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अच्छी लगती है ये सवाल नहीं है ना। अच्छी तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आपकी सेहत के लिए क्या बेहतर है, इसलिए चाय आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। मैं चाय नहीं पीता, हम भी छोड़ने को तो आपसे मैं कहूँगा कि चाय की जगह ना सवेरे थोड़ा सा काढ़ा वाढ़ा, जो हेल्दी है, अच्छी चीज़ें हैं, जी जी। उनका रस लिया करिए जी ठीक है, सबको बढ़िया रहेगा। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हम फिर से आएंगे, लखनऊ से आए हैं, बहुत जल्द फिर आएंगे दर्शन करने। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आके। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना? युधिष्ठिर जी को क्यों नहीं चुना? भीम को क्यों नहीं चुना? अर्जुन को ही क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन भगवान से प्रेम करते थे, भक्ति करते थे। पांचों में अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ भक्त थे। और भगवान किससे ज्ञान देते हैं? अपने भक्त को। शिष्यस्ते हम, अर्जुन ने क्या कहा? शिष्यस्ते हम, प्रभु हम आपके शिष्य हैं। और तो किसी ने नहीं कहा कि हम आपके शिष्य हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान को अपना छोटा मानते थे, तो भीम भैया भाई मानते थे, लेकिन अर्जुन थे जो भगवान को अपना गुरु मानते थे। तो जहाँ गुरु होगा वहीं तो ज्ञान होगा, शिष्य के लिए ज्ञान होगा। इसलिए गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन मतलब गीता के ज्ञान देने के लिए युद्ध का मैदान नहीं क्यों चुना? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने पहले भूमि का चयन किया कि कौन सी भूमि अच्छी होगी इसके लिए, तो चयन करते 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 बहुत सारी भूमियों का भ्रमण किया भगवान श्री कृष्ण ने। लेकिन एक भूमि पर जब कुरुक्षेत्र गए तो कुरुक्षेत्र में एक किसान हल जोत रहा था खेत में। तो उसकी पत्नी रोटी लेकर के अपने पति के लिए घर से चली। तभी उसे पता लगा कि उसके बच्चे को किसी जहरीले चीज ने काट दिया, तो उसके बच्चे की हो गई मृत्यु। जब उसकी माँ को पता लगा, जो अपने पति को रोटी देने जा रही थी, उसके पति की भी मृत्यु हो गई, तो वो महिला वहीं पे बैठ करके वो रोटियां खाने लग गई। तो भगवान ने पूछा कि तुम्हारे तो देखो पति की पुत्र की मृत्यु हो गई, तुम रोटियां खा रही हो। तो बोले उनको तो मरना ही था, तो अब रोने से भी क्या होगा। सही बात। इसलिए भगवान ने सोचा कि ये जगह उत्तम है, इस जगह में कोई मोह नहीं दिख रहा है, यहाँ कोई किसी के प्रति आसक्त नहीं है, इसलिए कुरुक्षेत्र की धरती को चुना भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि उस धरती में मोह नहीं है। गुरुजी, मेरा लास्ट प्रश्न ये है कि जो लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं वो जल होता है, तो उसे सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं? एक बार फिर पूछो। लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं, चरणामृत सूर्य भगवान जी को चढ़ा सकते हैं दोबारा? चरणामृत तो आप पियो जी, भगवान सूर्य को एक शुद्ध जल चढ़ाओ और साफ जल चढ़ाओ, और आप वो जल चरणामृत के रूप में स्वीकार करो। उसे तुलसी में गमले में डाल दो सूर्य भगवान को, क्योंकि सूर्य साक्षात भगवान नारायण ही हैं, तो उन्हें पवित्र, अब उन्हीं का जैसे आपका स्नान किया हुआ जल आपको फिर से दे दिया जाए तो आप स्वीकार नहीं करें। ऐसे वो भगवान का चरणामृत हमारे लिए तो पवित्र है, पर वो भगवान के लिए पवित्र नहीं है ना। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो बेटा। मुझे एक भजन सुनाना है। सुनाओ जरा सा। इतनी कृपया सावरे बनाए रखना, इतनी कृपया सावरे बनाए रखना, मर्त
दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया वहीं से बोलो बोलो। चंद लाइनें आपके शुभ। इरादे तो हैं मंजिल की, इरादे तो हैं मंजिल की, सफर करना नहीं आता, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। ऐसे हैं हमारे महाराज अरुणाचार्य जी, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इन्होंने वृद्ध माताओं की सेवा करने की ठानी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। अभी मैं कथा में पीछे सुन रही थी काफ़ी देर से, तमन्ना थी कि मेरे को मंच पे पता नहीं आने का सौभाग्य मिलेगा नहीं, लेकिन इन्होंने ये कहा कि 7:15 बजे हम मंच पर मिलेंगे। काम अच्छे कर लो जग में, काम अच्छे कर लो जग में, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी पढ़ करके सीखें, ये कहानी आपकी, ये कहानी आपकी। सेवा नहीं जाती, सेवा नहीं जाती बेकार किसी की, अरे सेवा नहीं जाती बेकार किसी की। अनिरुद्धाचार्य जी भी सुनते हैं फरियाद सभी की, अनिरुद्धाचार्य जी भी सुनते। देखो जो फरियादियां फरियाद लेके आते हैं सबके साथ ही हंस के बात करते हैं, सिर्फ 2 शब्द बोलते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगी, क्षमा प्रार्थी से करें। बोलो। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज देखो कितने हिम्मत वाले हैं, दिल है शेर और लगन के पक्के, मेहनत करने वाले हैं। दिल है शेर और लगन के पक्के, मेहनत करने वाले हैं। अरे इनके पास अनजान आ जाए, इनके पास अनजान आ जाए, सबके पर हितकारी हैं। गुस्सा नहीं ये प्यार दिखाते, इतने प्रभावशाली हैं। गुस्सा नहीं ये प्यार दिखाते, इतने प्रभावशाली हैं। धन्य है ऐसे माँ के बेटे, धन्य है ऐसे माँ के बेटे, कितने प्रभावशाली हैं। प्रभु करे ये हमेशा ऐसे हंसते रहे, प्रभु करे हमेशा ये हंसते रहे। यही दुआ हमारी है, यही दुआ हमारी है। धन्यवाद। देखो आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत, लेकिन मुझे आज 1 साल बाद बोलने का सौभाग्य मिला। जैसे मैं इनके चरणों में नतमस्तक हुई, इन्होंने मुझे पहचान लिया। मैंने कहा स्वामी जी मैं कुरुक्षेत्र से। उन्होंने क्या कहा कि ठीक हो, मेरे साथ साथी मेरे साथ बैठे हैं, इनकी आंखों में आंसू आ गए। और जब मेरे भाई ने ये कहा कि मेरे उस सिर पे इन्होंने हाथ रखा, तो इनका मन इतना गदगद हो गया कि कहने को कोई शब्द नहीं। लास्ट में 2 कहते हुए शब्द, मोहब्बत का दरिया दिलों में बहा दो, मोहब्बत का दरिया दिलों में बहा दो, तो खुशहाल सारा वृंदावन ये बना दो। देती सविता मदान आपको दुआ देखिए, दिलों में मोहब्बत बसा देखिए, दिलों में मोहब्बत बसा देखिए। बहुत सुंदर मैया जी, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरु जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां मैया के लिए। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत। ये 2 लाइनें कहते हुए लास्ट टाइम मैं आपके यहाँ 2-3 बार सत्संग में अपने साथियों को साथ लेकर आई हूँ। हम अयोध्या से घूमते हुए ये थी कि हमें वृंदावन जाना, तो आपके दर्शन करने हैं। जैसे मैंने ऑफिस में संपर्क किया तो मुझे अच्छा लगा कि आप यहाँ मिलेंगे। मैं कुमारी सविता मदान, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से, वाइस प्रिंसिपल के पदवी, प्रिंसिपल की पदवी छोड़ते हुए वाइस प्रिंसिपल की पदवी से मैंने VRS ले ली जी। और जब मैं आपका यहाँ टीवी में प्रोग्राम देखती हूँ, एक बहन ने ये कहा कि गुरुजी मुझे भी क्या आने का, अपनी वृद्ध माताओं की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। तो आज ये शब्द मैं भी आपको कहती हूँ कि मेरी भी हाथ की इच्छा है कि काम तो सभी करते हैं लेकिन समर्पण सभी नहीं करते। और हम तो देखो आपके चरणों की धूल हैं, क्योंकि आप जो कहते हैं करके नहीं दिखाते, वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। टीवी पे हम अक्सर सुनते हैं आपकी कथा। तो मेरा सौभाग्य है कि अगर बांके बिहारी की इच्छा हुई, अभी एक मेरी बहन कह रही थी कि मेरी भी ये इच्छा हो रही है कि मैं 1 सप्ताह स्वामी जी के चरणों में रहकर कथा सुनूं। तो मैंने कहा बहन कोशिश करेंगे, बांके बिहारी को अरदास करेंगे कि हमें सौभाग्य मिले, दोनों बहनें मिलकर आके हम स्वामी जी के चरणों में कथा सुनेंगे। धन्यवाद स्वामी जी। राधे राधे स्वामी जी। खुश रहिए। सर्वप्रथम तो मैं गुरुदेव जी के चरणों में सत्संग नमन करता हूँ। मैं प्रभाकर कुमार निर्णयजक, छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले से। मेरा 2 अज्ञानता है, प्रश्न तो नहीं पूछ सकता मैं, गुरुदेव है।
मैं अपना अज्ञानता को दूर करने के लिए 2 सवाल गुरुदेव से चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मृत्यु किसकी होती है? क्योंकि आत्मा की तो कभी मृत्यु होती नहीं है, और देह से जब आत्मा जाता है तो ये पंच तत्व जो है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, अब पंच तत्व से बना शरीरा, ये पांचों तत्व जो है अपने अपने में विलीन हो जाता है। तो मृत्यु किसकी होती है? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, पहले एक का ही उत्तर ले लो फिर दूसरा करना। जी, मृत्यु किसकी होती है? ना मृत्यु शरीर की होती है, ना मृत्यु आत्मा की होती है, ना मृत्यु सूक्ष्म शरीर की होती है। मृत्यु होती है सिर्फ अभिमान की। कौन मरा? अभिमान। अभिमान मरा। कौन मरा? अभिमान मरा। वो अभिमान जो कहता था कि मैं ये हूँ, वो अभिमान जो कहता था कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूँ, वो अभिमान जो कहता था कि ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये मेरा है, वो अभिमान जो कहता था कि तू मुझे नहीं जानता, वो अभिमान मरा। 5 तत्वों का बना शरीर 5 में मिल जाता है। पृथ्वी तत्व पृथ्वी, जल जल, वायु वायु, अग्नि अग्नि, आकाश आकाश में मिला शरीर पूरा। आत्मा ईश्वर का अंश थी, ईश्वर के पास चली गई। सूक्ष्म शरीर को पकड़कर यमदूत ले गए, उसे नरक स्वर्ग का गामी बनाएंगे, उसके पाप पुण्य का हिसाब होगा। कौन मरा? अभिमान मरा। दूसरा ज्ञानता मेरा यह है गुरुदेव कि हम किसी के मैयत में जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट के लिए मौन धारण करते हैं। तो आत्मा का तो कभी मृत्यु होता ही नहीं, तो वही थोड़ा सा मेरे को, ये तो अज्ञानवश लोग कहते हैं ना कि आत्मा की शांति के लिए। ये तो लोगों की व्यवहार जगत में ये शब्द जुड़ गया है, इसलिए लोग कहते हैं। सच्चाई ये है कि आदमी जब कोई मर जाता है तो हम उसकी याद में कि वो भला आदमी था, बढ़िया था, आओ 2 मिनट चुप रह करके उसकी अच्छाइयों को याद करें और उसकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारें। इसलिए 2 मिनट का मौन। मौन मतलब नहीं आंखें बंद है बस चुप हो, अरे सोचना है उतनी देर 2 मिनट में ये सोचना है कि उस व्यक्ति ने जीते जी क्या अच्छे काम किए, उन अच्छे काम में हम कितना उतार पाएंगे। तो उस 2 मिनट में वो चिंतन करना उस व्यक्ति का कि उसने 2 मिनट में हम उसके कितने अच्छे काम हम उतार सकते हैं। और फिर हमेशा जैसे स्वामी विवेकानंद जी, आंखें बंद करो और 2 मिनट स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सोचो। तो सोचो क्या उनकी अच्छाइयाँ, उनके अच्छे गुण अपने जीवन में उतार लो। तुलसीदास जी को 2 मिनट में उतार लो, जितना उतार सकते हो। ऐसे 2 मिनट भले आदमी के लिए आदमी मौन करता है, आंखें बंद करता है, बुरे आदमी के लिए थोड़ी करता है। कोई आतंकवादी मरा थोड़ी कहता है चलो भाई 2 मिनट आंखें बंद कर लो, मौन धारण कर लो आतंकवादी की शांति के लिए। नहीं, कोई भला आदमी मरता है उसके लिए, ताकि हम उससे कुछ सीखें। ठीक है गुरुदेव, प्रश्न तो और है लेकिन सबको अवसर मिलना चाहिए। और पूछो क्या है। जब आत्मा जो है मृत्यु होते हैं तो सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा के साथ में जब परमात्मा के पास जाते हैं तो परमात्मा तो आत्मा जो है जो परमात्मा के साथ मिल जाता है, उस समय सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है? यमराज के पास। यमराज उससे हिसाब किताब करते हैं। सूक्ष्म शरीर वही तो है जो स्वप्न का दृष्टा था। तो यमराज जी उसका हिसाब करते हैं, क्या पाप किया तूने, क्या पुण्य किया। उसके पाप के अकॉर्डिंग उसे नरक भेजा जाता है, पुण्य के अकॉर्डिंग स्वर्ग भेजा जाता है। उसके कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में चक्कर काटने भेजा जाता है। फिर उसे यहाँ शरीर मिलता है। ये शरीर संसार में मिलता है स्थूल, पर सूक्ष्म शरीर आ जाता है। पुनः शरीर जब मिलता है तो उस समय आत्मा कहाँ रहता है? वही देखो ऐसा आत्मा है ना, आत्मा का स्वरूप जानो पहले क्या है। आत्मा क्या है? आत्मा एक प्रकाश, एक लाइट कह दो, एक प्रकाश है, लाइट है। जैसे आपके घर में बिजली के पॉइंट है, हीटर लगाया तो कमरे को गर्म कर दिया बिजली ने, एसी लगाया तो कमरे को ठंडा कर दिया लाइट ने। उसी लाइट का काम है एनर्जी देना, प्रकाश देना। उसी तरह आत्मा का काम है आँखों को देखने की ताकत देना, कानों को सुनने की, शरीर को चलने की। आत्मा ईश्वर का अंश से ईश्वर से मिल जाती है, फिर शरीर बना, फिर आ गई। तो आत्मा तो ईश्वर का अंश है। देखो जैसे गंगा है और गंगा का बोतल में भरा हुआ पानी है,
तो दो गंगा हो गई ना, एक बहती हुई गंगा और एक बोतल में भरा हुआ पानी गंगा। तो वो जो बोतल में भरा है वो अंश है और जो बह रही है वो अंशी है। तो ईश्वर अंशी है और आत्मा अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो उस अंशी का अंश आत्मा है, इसलिए कहते आत्मा कभी नहीं मर सकती। क्यों नहीं मर सकती? क्योंकि अंश ईश्वर का, जब अंशी मरेगा तब अंश मरेगा, अंशी कभी मरते नहीं। ईश्वर अजन्मा है, इसलिए आत्मा कभी नहीं मरती, उसी से प्रकट होती है, उसी में समा जा। जैसे दिया जलाया, अब दिया बुझा दिया, तो दिया जला था वो आया कहाँ से और बुझ गया तो गया कहाँ? माने मृत्यु के बाद तुरंत वह मिल जाता है क्या? वही मेरा मृत्यु के तुरंत बाद नहीं, मृत्यु के बाद तो वह सूक्ष्म आत्मा तो ईश्वर में है। हाँ, उसी को बोल। अब आप बात आत्मा की मत करो, क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश है और वो ईश्वर में मिल गई। आप बात करो सूक्ष्म शरीर की। सूक्ष्म शरीर अपने कर्मों का दंड भोगता हुआ ये नरक स्वर्ग की यातनाएं सहेगा, उसके बाद 84 का चक्कर लगाएगा। पुण्यात्मा है तो मनुष्य बनेगा और पुण्यात्मा है तो मोक्ष का अधिकारी बन के भगवान के धाम में कर्मों के हिसाब से अपना। जी, क्लियर है सब? ठीक, संतुष्टि हुई? राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहुत दिन से आस लगाई थी आपसे मिलने के लिए, आज दर्शन हो गया। मेरे घर पर दया बनाए रखिएगा महाराज जी। बिल्कुल, बिहारी जी की दया रहे। एक तो भजन सुनाना चाहती हूँ। एक लाइन सुनाना। द्रौपदी की लाज बचा ले, आके मुरली वाले कहाँ तू खो गया है, कहाँ तू सो गया है। बीचे सभा में तुझे दुखियाँ पुकारे, बड़ी देर से नीचे दुशासन मेरी रखे दिया साड़ी को उधेड़ के। पति हमारे जुए में हारे, टूटे सभी सहारे, कहाँ खो गया है, कहाँ तू सो गया है। ये परीक्षा तेरी होगी हंसाई, इस जहां में दाग न लग जाए कृष्ण कन्हैया तेरे नाम में। गणिका गीत अजामिल तारे, भक्तों के रखवाले, कहाँ तू खो गया है, कहाँ तू सो गया है। द्रौपदी की लाज बचा ले, आके मुरली वाले, कहाँ तू खो गया है, कहाँ तू सो गया है। कितनी सुनाए अर्ज, कब से खड़ी हूँ इंतजार में, आके समा जा प्रभु साड़ी के हर एक तार में। पति हमारे जुए में हारे, टूटे सभी सहारे, कहाँ तू खो गया है, कहाँ सो गया है। द्रौपदी की लाज बचा ले, आके मुरली वाले, कहाँ तू खो गए है, कहाँ तू सो गए। राधे राधे प्रभु जी। बहुत बढ़िया भजन गाया मैया आपने। ऐसे भजन गाओ तो सुनने में अच्छा लगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम दिल्ली से आए हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। बोलो। गुरुजी, असुर किसने बनाए हैं? असुर? असुर किसने बनाए हैं? आदमी दिन भर सो के असुर हो रहा है, उल्टे सीधी हरकत करके पराई बहन बेटियों को देख के असुर हो रहा है। असुर कौन बनाता है बेटा? कोई बनाता थोड़ी है। संसार में आके आदमी गलत काम कर करके असुर हो जाता है। जो आदमी गलत काम करे वही असुर है। गुरुजी, हमें गुल्लक देनी है अनुदान की सेवा में। ठीक। वो बच्ची श्रीमन भी नारायण उसको- गुरुजी। जी जी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ हाँ गुरुजी, हम 2 तारीख को आए थे, पूरा कथा देखे 7 दिन। हाँ। आज जा रहा है, आशीर्वाद दीजिए पूरा परिवार को। अच्छी आते लगी रहे। कथा? बहुत अच्छी रही। क्या लगा?
बहुत अच्छा लगता है, आपका हर बात अच्छा लगता है, खुश जो भी रहिए, खुश समझाते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। लीजिए गुरुजी, इसका ना पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कराओ बात। छोटी वाली लड़की। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो बेटा? अच्छे हैं। पढ़ाई करते हैं? हाँ करते हैं, मम्मी को पता ही नहीं है। चलो अच्छा है। क्या पढ़ रहे हैं इस समय? 10th में है अभी। ठीक है। अच्छा, खूब पढ़ाई करना मन लगा के, हाँ और खूब पढ़ लिख के खूब पैसे कमाना, और फिर खूब समाज की सेवा करना। ठीक है गुरुजी, मेरे पिताजी बात करेंगे। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम लोग तो आज जा रहे हैं गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए सबको। और आपका कथा सुन के हमारा जीवन में बहुत बदलाव हुआ है। जी। खुश रहिए।